नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एटमी ताकत होने की बदौलत मुआरका हक में तारीखी फतह मिली। मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। गुजरांवाला के अवाम को तारीखी मनसूबा दिया। तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों को सफ़र में आसानी होगी। चंद साल पहले लाहौर आलूदा तरीन शहर था। इस स्मॉग में कमी पर वज़ीर आला और उनकी टीम शाबाशी की मुस्तहिक है। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। आज मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा की 12 साला कारकर्दगी को खंडर करार दे दिया। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा KP हुकूमत एहतजाज और अडयाला के बाहर बैठने के बजाय अवामी फलाह पर तवज्जो दे। हरीपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरान की नाअहली है। वो तुम हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब सियासत खत्म हो चुकी। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। पानी PTI जहनी मरीज है। DGISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शदीद बरहम। कहा तुम हो कौन, किसकी ज़बान बोल रहे हो, अपने आप को समझते क्या हो? जो कुत्ता भौंक रहा होता है उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ मजीद बोले ये समझता है कि जो भी पाक फ़ौज में है वो गद्दार है, इसे हर चीज़ का इल्म है, बाकी सब गलत हैं। जब भी कोई इससे मिलता है ये रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ देता है। पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका ये है कि उनके जनाजों पे जाएं, अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक में आवाज़ ना उठाएं। PTI के लीडर की हमशीरा उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? पानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की। किस तरह खुद को मुहिब वतन करार दे सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें नहीं होंगी। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि DGISPR ने नरमी बरती है। हम होते तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। इदारों और मुसल्लह अफवाद के खिलाफ कोई हर्ज़ सराई करेगा तो इससे सख्ती से निपटेंगे। सियासी अफरा-तफरी फैलाने वाले अनासर के गिर्द घेरा तंग। 9 मई एहतजाज के केसेस में मतलूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। 132 सियासी रहनुमाओं और अहदेदारों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए। लिस्ट में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अय्यूब, अब्बास चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर के नाम शामिल। शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा, कमल शौजिब, शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। डरने और डराने का वक्त ख़त्म, अब एक्शन की बारी है। कल से ऐसी की तैसी होगी, लोग सरेंडर करना शुरू कर देंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने अपने एक बयान में कहा कि गुंडागर्दी और बदमाशी वाले मुट्ठी भर हैं। अगर कोई बानी PTI के नाम पर रियासती इदारों से टक्कर लेने की कोशिश करेगा तो वो भी फ्रंट फुट पर खेलेंगे। जो आपने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी कि वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे और उसके खिलाफ घिनौनी साजिशें करे, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ का बात क्यों नहीं करे वो लोग?
बानी पीटीआई इख्तिदार में कैसे आए थे किसको नहीं पता। इस शख्स की हुकूमत जा रही थी तो कमर बाजवा की ताहयात तैनाती के लिए तैयार हो गया था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही कभी इंतकामी सियासत की। जिस शख्स की बुनियाद ही झूठ पर हो वो इदारों के खिलाफ बोल रहा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। फाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी इजलास में शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। डेरा मुक्ति में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के 9 शरपसंद हलाक। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला चाहे वो गेम का ये खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। कराची में नेशनल गेम्स का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि नौजवान खिलाड़ी मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आलमी सतह पर मेडल्स जीत कर लाएंगे। नेशनल गेम्स में नौजवानों का जोशो खरोश दीदनी है। मुराद अली शाह ने कहा नेशनल गेम्स की मेज़बानी सूबा सिंध के लिए फख्र की बात है। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीवरेज हो, पानी हो, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हो, तालीम हो, सेहत हो, इन सब की जिम्मेदारी जिस निज़ाम पे आयद होती है वो निज़ाम यहाँ पर फाइनेंशियली इफ़ेक्टिव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इफ़ेक्टिव नहीं है, फाइनेंशियली भी इफ़ेक्टिव नहीं है। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को मसाइल की वजह करार दे दिया। असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में डिलीवर करने की सलाहियत ही नहीं, निज़ाम में खामियों की वजह से ही मुत्तहदा ने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया। अगर जमात इस्लामी बॉयकॉट का साथ देती तो हालात ऐसे ना होते। इंडोनेशियन सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर प्राबो सुबियांतो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी राब्तों को फ़रोग़ देना है। इंडोनेशियन सदर की सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियों की मौत का केस। मुतासरा फैमिलीज़ ने जज के बेटे अबू ज़र को मुआफ़ कर दिया। जज के बेटे और मुतासरा फैमिली के दरमियान सुलह हो गई। मुतासरा फैमिलीज़ के बयान के बाद मुलजिम अबू ज़र की ज़मानत मंजूर। अदालत का मुतासरा फैमिलीज़ के बयान के बाद अबू ज़र को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले और बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। मुहासरा ख़त्म न होने के बायस भूख का बहरान संगीन। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का जंगबंदी किसी भी वक्त टूटने का इंतबाह, कहा कि मुआहदे को सिर्फ अमरीका ही बचा सकता है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में देरपा अमन के लिए न सिर्फ गजा में खूनरेज़ी का खात्मा बल्कि तनाज़े की बुनियादी वजूहात को भी दूर करना होगा। कराची में सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया 8 दिसंबर से सर्द हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से शहर के दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। दिसंबर के वस्त तक सर्दी की इंतहाई लहर का कोई इम्कान नहीं। कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 29 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। कहीं पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े खड़े हैं तो कहीं सड़कें बर्फ से ढकने लगीं। नारान कागान बाबूसर टाप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम खुशगवार तो बना दिया, मगर सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई। और मारूफ गुलूकार और नात खां जुनैद जमशेद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलूकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिया।